कहानी शुरू होती है एक दूर दराज इलाके में, जहां एक नेक दरवेश छोटे से झोंपड़े में रहता था। इसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, ना माल की लालच, ना शोहरत की तलब। दिन भर वो जंगल में फल खाता, चश्मे का पानी पीता और रातों को तहज्जुद में रोता। लोग इसे अल्लाह वाला कहते थे और इसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह काफी है, वही सब कुछ है का वर्द होता। जो भी इसके पास जाता खाली हाथ ना लूटता, वो दुआ देता, सब्र सिखाता और अल्लाह पर भरोसे की बातें करता। एक साल मौसम बदला, बादल बरसना भूल गए, जमीन खुश्क होने लगी, दरिया सुकड़ने लगे, खेत प्यासे हो गए। लोग पहले पानी फिर अनाज के लिए तरसने लगे। हर तरफ फाका, भूख और बेबसी की फजा छा गई। बादशाह वक्त भी परेशान हो गया। खजाने भरे थे मगर आसमान बंद था। हुकूमत ने आलिमों, उलमा और बुजुर्गों को बुलाया। सब ने दुआएं की मगर आसमान खामोश रहा। आखिरकार वजीर ने मशवरा दिया, एक दरवेश है जो जंगल में रहता है, वो दुनिया से कटा हुआ है, शायद वो अल्लाह से जड़ा हुआ हो। बादशाह उसी वक्त चंद सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो जंगल के दरमियान दरख्तों से खके एक कच्चे रास्ते पर एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग चादर ओढ़े जिक्र में मशगूल थे। चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून और लबों पर मुस्कुराहट थी। बादशाह नीचे बैठा, आजिजी से सलाम किया। कौम मुसीबत में है, जमीन प्यासी है, आसमान बंद है, हमारी दुआ कर दे, शायद अब की वजह से अल्लाह रहम फरमा दे। और दरवेश ने आंखें खोली, मुस्कुरा कर देखा और नर्म लहजे में कहा, बारिश का इंतजाम अल्लाह के हाथ में है, अगर इससे मांगा जाए यकीन से तो बारिश भी उतरती है, रहमत भी। ओ बादशाह हैरान होकर पूछा, तो क्या करे हम? दरवेश ने कहा, कल सुबह सब लोग शहर के मैदान में जमा हों, सब मिलकर अल्लाह से मांगे, लेकिन एक शर्त है, मांगने वाले सिर्फ हाथ ना उठाएं, दिल से यकीन भी लाएं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैदान भर चुका था। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब जमा हो चुके थे। सबकी आंखों में एक ही दुआ, एक ही इल्तिजा। बारिश। दरवेश मैदान के दरमियान आकर खड़ा हुआ। इसने लोगों को देखा, सबके चेहरे संजीदा, आंखें पुरनम, कपड़े सादा, लेकिन कुछ कमी थी। अचानक इसकी नजर एक बच्ची पर पड़ी। वो छोटी सी बच्ची, शायद 7-8 साल की होगी, रंग बरनिगा फराक पहने, बालों में रंगबन और सबसे बढ़कर इसके हाथ में छतरी थी। दरवेश मुस्कुराया। बादशाह ने पूछा, अब हंसे क्यों? दरवेश ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हजारों लोग सिर्फ दुआ करने आए हैं, लेकिन ये बच्ची बारिश होने का यकीन लेकर आई है। ये सिर्फ मांगने नहीं, वसूल करने आई है। लोगों ने हैरत से बच्ची को देखा, कुछ हंसे, कुछ रो पड़े। दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, ए वो जात जो बगैर मांगे देती है, आज ये तेरी मखलूक सिर्फ मांगने नहीं, यकीन लेकर आई है। ताव रहमतों का दरवाजा खोल दे, क्योंकि तो वदा करता है, मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। अभी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि आसमान पर काले बादल अलिफा मुड़ाए, ठंडी हवाएं चलने लगे और फिर बारिश ऐसे बरसी जैसे रब ने रहमतों के दरवाजे खोल दिए हों। बच्चे खुशी से नाचने लगे, औरतों ने सजदे किए, बूढ़ों ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, आ रब। ताव ने सच कहा। दरवेश ने इस छोटी बच्ची को सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, ईमान वो नहीं जो मुश्किल में डोल जाए, ओ ईमान वो है जो मुश्किल से पहले यकीन के साथ खड़ा हो। उस कहानी का सबक, दुआ जुबान से नहीं यकीन से कबूल होती है। अल्लाह का वदा है, जो पुकारेगा सुना जाएगा। बच्चों जैसा सच्चा यकीन हो तो आसमान भी झक जाता है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर कहत के बाद बारिश और हर दुआ के बाद कबूलियत, अगर यकीन हो।